तो एक खबर अब बंगाल से है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं वो केंद्र में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है और इसकी साथ ही रणनीति भी साफ हो चुकी है। इस सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिससे अब तक 274 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस बार पार्टी ने कुछ प्रतीकात्मक और चर्चा में रहने वाले चेहरों को मैदान में उतारा है, जिनमें पूर्व एनएसजी कमांडो और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था उस पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है। यह कदम चुनावी नैरेटिव को आम तौर पर सेट कर सकता है और भावनात्मक मुद्दों को सीधे जनता से जोड़ सकता है। इसको केंद्र में रख करके बीजेपी ने टिकट बांटा है। इससे पहले जारी सूचियों में निशिथ प्रामाणिक, प्रियंका टिबरेवाल और रूपा गांगुली जैसे प्रमुख नाम शामिल थे और चर्चा में इन्हीं के नाम भी आ रहे थे, जिससे पार्टी ने अनुभवी और नए चेहरों के संतुलन पर जोर दिया है। वहीं राज्य में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चालू है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के ये नए चेहरे जिस तरीके से उतारे गए हैं, प्रतीकात्मक चेहरे, बंगाल चुनाव में समीकरण को कुछ अलग दिशा में देखेंगे और आने वाले समय में क्या बीजेपी की मजबूत स्थिति को दर्ज कराएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी तैयारियां की रखी हैं और जिस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है उससे संदेश क्या जाता है। संगीता, बीजेपी टिकट बंटवारे जब कर रही है तो इस बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है। इससे यह देखा जाए कि भावनात्मक रूप से जनता के बीच में महिला वोट बैंक के ऊपर बीजेपी की नजर है। बिल्कुल श्रेयस, मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी हो जाता है महिला वोट बैंक पश्चिम बंगाल में, खासकर क्योंकि महिला वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही कहा जाता है कि टीएमसी की सरकार पिछले 3 बार से विनिंग रही है और महिला वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से बीजेपी ने महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, साधने की कोशिश कहे या फिर ये कहे कि जिस तरह से रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिया गया, वो इसलिए क्योंकि रत्ना देवनाथ का ये कहना था कि मैं महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं हुई आरजीकर में, तो उसका अभी तक जो है एक कहा जा रहा है कि उनके द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा की कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई हुई नहीं है। जो असली जो दोषी थे, दोषी को अभी तक सजा नहीं मिला है। तो इस वजह से वो खुद उन्होंने जाहिर की थी, इच्छा जाहिर की थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। वहीं अगर हम देखिए उत्तरपाड़ा विधानसभा से एनएसजी कमांडो को दिया गया है, जो कि पूर्व में रह चुके हैं एनएसजी कमांडो, उनके ऊपर भरोसा बीजेपी ने जताया था। बीजेपी ने इस बार इसके पहले भी आईएएस ऑफिसर को दिया था, जैसा कि आपको पता होगा भाटपाड़ा से आईएएस ऑफिसर को टिकट दिया गया और उसके बाद एनएसजी कमांडो को देना, उसके बाद आरजीकर की पीड़िता की मां को देना। तो कई ऐसे लोगों को इस बार टिकट दिया गया है, जिससे कि इस बार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति जो है वो ये कह सकते हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर वो इस बार चुनाव लड़ना चाह रही है। क्योंकि पिछले बार अगर चुनाव की बात करें, 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया है, जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया था, वो कहीं ना कहीं टीएमसी से आए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि टीएमसी 1 वर्सेस टीएमसी 2 की चुनाव हुई थी, जहां एक और ये देखा गया था कि बीजेपी की ही लहर थी 2021 में। और ये चीजें देखिए पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को हार मिला, 70 सीटों में ही बीजेपी सिमट गई 2021 में। तो इस बार बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बनाकर जमीन पर उतर चुकी है और यही रणनीति देखिए अन्य पार्टियों में भी देखने को मिल रही है। सवाल यह भी उठता है क्योंकि एक तरफ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां को टिकट दिया गया, जो कि महिला वोट बैंक के ऊपर बीजेपी नजर डालती है, लेकिन पश्चिम बंगाल
बंगाल बीजेपी के लिए वो राज्य है, ममता बनर्जी के लिए वो राज्य है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि खुद एक महिला हैं। तो बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा इसको नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यह बात पहले भी उठी थी। देखिए सुयश, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपना चेहरा कभी भी किसी भी राज्य में चुनाव हो पहले से नहीं बताती है। लेकिन देखिए, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को देखा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने 2 विधानसभा से टिकट दिया है, एक तो नंदीग्राम से, दूसरे भवानीपुर से। भवानीपुर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, ठीक वहीं से शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति, और खासकर ये भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम फेस है बीजेपी के लिए। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी की तरफ से सीएम का फेस कौन होता है। क्या बीजेपी पहले इस चीज को लेकर जनता के सामने आती है, या फिर इस पर सस्पेंस बरकरार रहेगा? संगीता, जनता इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है? क्या राजनीतिक मुद्दे से देख रही है या इसको भावनात्मक रूप से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि महिला की पीड़िता को टिकट देना, जो मां रही है उनकी मां को टिकट देना। देखिए, जनता का साफ कहना है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त उन्हें जो है वो राज्य चाहिए, और साथ ही जनता कहीं ना कहीं चेहरा देखकर भी वोट देगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर चेहरा सही हो तो हम किसी पार्टी का सिंबल नहीं देखेंगे। जो काम करेगा, जो हमारे लिए कार्य करेगा, जो हमारे विधानसभा में मौजूद रहेगा और आएगा, वैसे लोगों को वोट देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ मौजूद रहेगा, क्योंकि देखिए ऐसा देखा जाता है कि जो भी पार्टियां है वो क्या करती है कि वो अभिनेता अभिनेत्रियों को टिकट देती है, लेकिन वही अभिनेता अभिनेत्री चुनाव के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो इस बार जमीनी स्तर पर सभी पार्टियों को देखने को मिलेगा। संगीता, आप बता रही थी कि किस तरीके से जो अच्छा काम करेगा, जनता का कहना है जिसकी अच्छी छवि होगी उसको ध्यान में रख करके जनता इस बार वोट करेगी। लेकिन संगीता, एक प्रश्न तो ये उठता है ना साफ तौर पर कि बीजेपी चेहरा नहीं देती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला रूप में एक चेहरे के समान है, और उसके बाद ममता बनर्जी इसमें प्लस कर जाती है। बिल्कुल, सवाल तो ये उठता ही है, और इसी वजह से पिछले बार भी देखने को मिला था कि लोग कहीं ना कहीं इस वजह से नाखुश थे। लेकिन एक बार फिर से इस बार भी जिस तरह से अभी तक बीजेपी की तरफ से चेहरा नहीं दिया गया है, इसका कितना खामियाजा बीजेपी को बीजेपी को कितना भुगतना पड़ेगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन जहां एक और ये देखा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को फेस एक तरह से बनाने की कोशिश की चाहिए, या फिर रणनीति ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के अगेंस्ट में भवानीपुर से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, वहीं नंदीग्राम भी दिया गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि नंदीग्राम से तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही, इसके बाद बीजेपी मुझे किसी भी दूसरे विधानसभा से दे दे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नंदीग्राम चाहिए। तो बीजेपी ने नंदीग्राम भी उसे दिया है शुभेंदु अधिकारी को, और साथ ही उसे भवानीपुर के लिए भी शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता तो पश्चिम बंगाल में है ही, महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है, महिलाएं उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में 35% ये कहा जाता है 35% अभी मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो मुस्लिमों के वोट बैंक के द्वारा होकर गुजरती है। लेकिन इस बार एसआईआर भी हमने देखा कि किस तरह से एसआईआर का मुद्दा लगातार बना रहा, और एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चली, तो इस एसआईआर के दौरान कई लोगों के नाम भी कटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो फेक वोटर्स थे उनके नाम कट गए हैं, जिस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है। जो घुसपैठिए हैं उनके नाम कट गए हैं। तो ये बीजेपी का कहना है, लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिलेगा, यह फिलहाल आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कितना नुकसान होता है, या फिर एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही यानी कि यहाँ पर टीएमसी की सरकार ही बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल संगीता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने विधि पूर्वक समझाया है कि किस तरीके से आने वाले समय में बंगाल चुनाव के ऊपर क्या कुछ असर पड़ सकता है। हमारे साथ संगीता झा, बंगाल की ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और उन्होंने विधि पूर्वक ये बात समझाई कि आने वाले समय में किस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा सकता है।